जानते हैं? हाँ, नारद जी लड़ते नहीं है, नारद जी लड़ाते हैं। और तुम लड़ने की बात क्यों कर रहे हो? हिरणाक्ष बोला, अपन के बाजुओं में थोड़ी खुजली होती है इसलिए। अच्छा, का कोई पहलवान का नाम बता दूं तुम्हें? का जल्दी बताओ, मेरी बाजुओं में खुजली होती है। नारद जी बोले, ऐसे पहलवान का नाम बताऊंगा, उनसे लड़ने के बाद में खुजली क्या तुम भी नहीं रहोगे। हाँ, नीचे जाओ, अभी एक बाराहा पृथ्वी को लेकर के जल से निकल रहा है, उनके साथ में लड़ो। और वो बाराहा कोई साधारण नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। हिरणाक्ष आया और आकर के भगवान बाराहा के सामने खड़ा हो गया। भगवान बाराहा ने देखा, रास्ता अपना बदल दिया, लेकिन उनके सामने फिर खड़ा हो गया। दूसरे मार्ग पर चला, वहां जाकर फिर खड़ा हो गया। ओ भगवान सोचने लगे, ये लड़ना चाहता है मेरे से। तो हिरणाक्ष ने कहा, भैया मुझसे तुम युद्ध क्या करोगे? हो तो जंगली जानवर ना। और जैसे जंगली जानवर मेरे प्रभु को कहा, भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुनो कि सत्यम वयंभो वन गोचरो मृगा युष्मत् विधान मृगये ग्राम संघान। तुमने बिल्कुल सत्य कहा श्रीमान, हम तो ग्राम सिंह हैं। हम तो जंगली जानवर हैं, लेकिन जंगली जानवर होने के बावजूद भी तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजते फिरते हैं। और ग्राम सिंह कहते कुत्ते को। और जैसे हिरणाक्ष को कुत्ता कहा तो टूट के प्रभु के ऊपर पड़ा, हमको कुत्ता बोलता है। भगवान बोले, और नहीं तो क्या, बार बार मेरा रास्ता बंद करता है। और जैसे प्रभु से झगड़ने के लिए आया, भगवान ने एक जोर से मारा। वर्णन आता है, हिरणाक्ष का वहीं प्राणांत हो गया। और प्रभु ने पृथ्वी की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने अपनी कई प्रकार की सृष्टि रची, उसमें से एक स्त्री और एक मनुष्य, मनु और शत्रुपा, इन दोनों को प्रकट किया। ये दुनिया के सबसे पहले आदि मानव हैं, महाराज मनु। और उन्हीं मनु महाराज से हम मानव उत्पन्न हुए, आदि मानव। उन्हीं मनु महाराज के यहां 2 बेटे और 3 बेटियां जन्म लेकर के आई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र जन्म लेकर के आए। बेटी बड़ी हुई, और जब बड़ी हो जाती है बेटी तो उसका विवाह होना चाहिए। इधर में एक ऋषि है कर्दम, जो तपस्या कर रहे हैं। कोई तपस्या करता है ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई तपस्या करता है वैभव के लिए, कोई तपस्या करता है मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई तपस्या करता है व्यापार वृद्धि के लिए। लेकिन ये महाराज कर्दम जो तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं शादी के लिए। हाँ, का सपना भी विवाह होता। ग्रस्त का धर्म, ग्रस्त का आनंद क्या होता है, अपन जरा देखते। एक और बात बताऊं, भगवान भक्त की किसी भी कामनाओं को अधूरी नहीं रहने देते। तुम कामना तो करो, वो पूरा करेगा साहब। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बाबा क्या सोच रहे हो, शादी करानी है? ऋषि बोले, राम राम राम, आपके दर्शन करके क्या मैं जंजाल में फंसूंगा प्रभु? प्रभु बोले, यदि तुम शादी कराओगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। ये वचन मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं तुम जैसे ऋषि की मैं संतान बनूं। ये तो ऋषियों की भूमि है भैया, पतिव्रताओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, दानियों की भूमि है, कर्मनिष्ठों की भूमि है ये भारतवर्ष। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारतवर्ष में जन्म मिला अपन को, और भारतवर्ष में भी ब्रज भूमि में जन्म मिल जाए तो जन्म जन्मांतरों के बंधन समाप्त। आज उसी ब्रजभूमि का मुझे और आप सबको लाभ उठाना चाहिए, उठा रहे हैं।
बड़े भाग्य से मिलती है ये ब्रज की भूमि, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम विवाह कराओगे तो तुम्हारी संतान बन के आऊंगा मैं। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है प्रभु। इधर में कर्दम ऋषि को आदेश दिया, उधर में जाकर के राजा मनु को अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के यहां पधारे और 3 आसन बिछाए। बाबा कर्दम ने अपनी कुटिया को सजाया, तुलसी के गमले रखे गेट के सामने, चौका वौका लगाया क्योंकि राजा आ रहे हैं, बेटा देखने वाले आ रहे हैं। और बेटे देखने वाले जब आते हैं ना, चाहे किराए पर, चाहे पड़ोसियों से मांग के, चाहे 10 जगह से व्यवस्था करनी पड़े, थोड़ा घर भर को सजाते हैं, हाँ कोई फैल करके ना चला जाए। राधे राधे। ऐसे ही कर्दम ऋषि ने अपनी कुटिया को सजाया, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई। आजकल तो सेंट वेंट छिड़कते हैं, उस समय पर अगरबत्ती धूप बत्ती। महाराज मनु ने जैसे ही प्रवेश किया, सामने 3 आसन बिछे हैं, एक ससुर जी के लिए, एक सासू जी के लिए और एक होने वाली धर्म। राधे राधे। हाँ देखो तो सही मेरी पत्नी कितनी चतुर है, मेरी परीक्षा में पास होती है कि नहीं होती है। आज की तरह थोड़ी था। हाँ मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा यहां, आप सबको पता है। एक आसन पर महाराज मनु बैठे, एक पर महारानी शत्रुपा, तीसरे आसन को देवहूति ने छुआ और बगल में बैठ गई। आपका दिया हुआ आसन मुझे स्वीकार, लेकिन मेरा अधिकार नहीं। यदि आप मेरे पति बन गए, पति सेवा करे और पत्नी सेवा करावे, राम राम राम। कोई जमाना ऐसा था पत्नी सेवा करती थी पति की, और आज समय क्या है। राधे राधे। मेरी माताएं बहुत अच्छी हैं। हाँ और भाई लोग भी तो कम नहीं है ना, ये भी फिर बहुत आराम दे देते हैं, कोई बात नहीं तुम आराम करो, बहुत सेवा कर ली। बगल में बैठ गई। कर्दम ऋषि सोचने लगे इनकार भी किया तो विवाह इनके साथ ही करूंगा मैं। बातें हुई, अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में समर्पित कर दिया। एक बेटी परमात्मा सबको दे। बेटी हो जाती है तो हमारे मुंह पे सुकड़न पड़ जाती है। बेटी हो गई साहब, बेटा नहीं हुआ। बेटी हो गई साहब, बेटा नहीं हुआ। जितनी जरूरी बेटा है ना, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा जरूरी बेटी है। बेटा भी भगवान सबको दे, लेकिन एक बेटी घर में होनी चाहिए, तभी भूमि का ऋण हमसे चुकता है, तभी भूमि के ऋण से उऋण होते हैं। और किसी कवि ने तो बहुत सुंदर लिखा, मैं तकरीबन हर जगह बोलता हूं और ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटी के ऊपर लिखा किसी ने, बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग आती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे लेकिन उग आती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे लेकिन पल जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे लेकिन पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पर चढ़ाए जाते हैं बेटे लेकिन कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती हैं बेटियां। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपने कर्म का लेखा झोंका लेकर के पिता के घर में जन्म लेकर के आती हैं। और जितनी सांत्वना बेटी पिता को देती है, मेरे ख्याल में उतनी सांत्वना पिता को बेटा नहीं दे पाता। पग पग पर अपने पिता की आबरू की रक्षा और अपने पिता का ख्याल, अपनी माँ का ख्याल जितनी बेटियां पूछती हैं, उतना शायद बेटे नहीं पूछते। श्रीमती जी घर में आई, राधे राधे। वो उसको तो नहीं, अपने पिता को, उनका भी कुछ फर्ज है भैया। हाँ जैसे पिता का फर्ज है अपने पुत्र को पढ़ाए लिखाए बड़ा करे, सारी व्यवस्था करे, इसी तरह पुत्र का भी फर्ज है अपने पिता की उस मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना। खाली पिता पिता का ही फर्ज नहीं, पुत्र का भी कुछ फर्ज है। आज अपनी पुत्री को समर्पित करके चले गए।
और जैसी पुत्री को समर्पित करके गए, देहूति को देख करके महाराज कर्दम की समाधि लग गई। इतनी सुंदर थी देहूति। हाँ, और यहां एक योगी और भोगी की दृष्टि का फर्क बताया है संतों ने। कामी किस भाव से देखता है और योगी किस भाव से देखता है। योगी अपने ब्रह्म के दर्शन करता है। राधे राधे। हाँ, और जैसे देहूति को देखा, देखते ही उस ब्रह्म की याद आ गई। वारे ठाकुर, इस पंच तत्व के शरीर को बनाने वाला ठाकुर इतना सुंदर बनाया है इसको, तो वो ठाकुर कितना सुंदर होगा। और एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, अनंत वर्षों की समाधि लग गई। देहूति सेवा करती है। पति और पत्नी दोनों, पत्नी पति की तपस्या में सहायता करे और पति पत्नी की तपस्या में। आप आगे श्रवण करोगे महाराज अम्बरीश के चरित्र में। अनंत वर्षों की समाधि लगी और जैसे ही आंखें खुली तो सामने एक बूढ़ी मैया बैठी है। बाल सफेद हो गए, शरीर की सारी चमड़ी ढीली हो गई, मुंह के 32 निकल गए साहब। लेकिन अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी। फूल लाती हैं, जल लाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और आंखें खुली, सामने बुढ़िया मैया को देखा, पूछ लिया, देवी कौन हो तुम? आज की कोई देवी होती तो अकल ठिकाने लगा देती, मैं कौन हूं। लेकिन देहूति ने नहीं कहा और कितने तरीके से समझाया, मैं कौन हूं। एक महाराज मनु आए थे, अपनी पुत्री आपको समर्पित करके गए, वो मैं ही हूं, नाम है देहूति। कर्दम ऋषि के नेत्र सजल हो गए, तेरे जैसी पत्नी पाके में धन्य हो गया। कि तुष्टो अमध्य तब मानव मान दाया, शुश्रूषया परमया पर्याच भक्त्या, यो देहिनां बतीव सुहृदस्य देहो, नापेक्षित क्षपतम पदितम मदर्थ। देवी मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। देहूति कहती है मांगना तो नहीं चाहती, लेकिन आपका वचन कहीं अधूरा ना हो जाए इसलिए आपसे बोलती हूँ। आपने कहा था एक बेटा घर में आ जाएगा, तब मैं घर को छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। वो बेटा तो अभी तक आया नहीं, क्योंकि जो वचन हमने दिया है उस वचन को यदि पूरा नहीं किया तो पूरा करने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती मेरा इतना तपस्वी पति दोबारा जन्म लेने के लिए आए। तो उस समय पर एक बिंदुसर नाम का सरोवर, ये हरियाणा में पड़ता है, जींद से आगे, निर्मल सरोवर है, मैंने दर्शन किए हैं। और उस बिंदुसर सरोवर में कहा देवी इसमें स्नान करो। मैया ने स्नान किया, मैया बन गई 16 वर्ष की। बाबा ने स्नान किया, बाबा बन गए 21 वर्ष के। एक युवा विमान आया, नाम है कामद, कामद नाम के विमान में चढ़े, अनंत दासी दासियों को लेकर के अनंत आकाश में चले गए महाराज कर्दम। भूषणानि परार्धानि वर्यांसि ध्वंसि च अन्यम सर्वगुणोपेतम पानम चेबा मृता सर्वम। दुनिया के जितने भी साधन होते हैं वो साधन उस विमान में एकत्र हो गए। एक होता है साधन और एक होती है साधना। ध्यान देना, जो साधन होता है वो साधन यदि साधना संपन्न व्यक्ति से जुड़ जाए तो वो साधन शाश्वत बन जाता है, वो साधन निर्मल बन जाता है। इसलिए साधना साधन से बड़ी है। फकीरों के पास क्या होता है, लेकिन उनका कोई भी काम रुकता नहीं है, क्योंकि साधना में बल है उनकी। एक बेटे का इंतजार करते 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 बेटा तो आया नहीं, बेटी आ गई 9। कितनी आ गई? 9। और जैसी बेटी कर्दम ऋषि को परमात्मा ने दी है, ऐसी बेटी भगवान सबको दे। हाँ, क्रांति ला दी इस जगत में।
कला, अनुसुईया, अरुंधति, ख्याति, ये सब कर्दम ऋषि की बेटियां हैं। क्रिया, श्रद्धा, हविर्भ्यू, सभी ऋषियों के साथ में इनका विवाह किया। जैसे ही विमान को लेकर के लौट के आए, बेटियां साथ में हैं। कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ में किया। अनुसुईया नाम की पुत्री का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में किया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ में किया, भगवान राम की गुरु माता। शांति का विवाह अथर्व ऋषि के साथ में किया। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ में किया, यानी अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषि के साथ में कर दिया। देहूती बोली, आप तो कहते थे एक बेटा आएगा, तब मैं जाऊंगा जंगल में, बेटा तो आया नहीं, तो 10वें बेटे के रूप में भगवान कपिल अवतरित होकर के आए। बोलिए कपिल भगवान की। और जैसे भगवान कपिल जन्म लेकर के आए, अपने पुत्र की 3 प्रकम्मा की, प्रणाम किया और सीधे जंगल में जाने लगे। देवी तुम इनकी सेवा करो, मैं इनका चिंतन करूंगा। भगवान प्रेम से बोलो, मां देहूती भगवान की सेवा करती है। और जैसे पुत्र बड़ा हुआ, आज अपने पुत्र को एक वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठे हुए देखा। घुंघराले बाल, मोटी अलकावली, किसी के ध्यान में बैठा है मेरा पुत्र। जान गई, जिस पुत्र की पति ने प्रकम्मा की वो साधारण नहीं हो सकता। आरती की थाली लाई, अपने पुत्र को तिलक किया, माला अर्पण की और आरती जैसी उतारने लगी। भगवान कपिल बोले, मां क्या करती हो? अरे बेटे का फर्ज है मां की सेवा करना, तुम मेरी सेवा कर रही हो। मैया कहती है, बेटा आज जान गई तुम कौन हो। तुम तो साक्षात परब्रह्म नारायण हो। बचपन से लेकर के वृद्धा अवस्था तक सारी कामनाएं मैंने पूर्ण की, लेकिन मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मेरी कुछ अभिलाषाएं हैं। आप कहो तो मैं ज्ञात करूं आपके सामने। भगवान कपिल बोले, बोलो मां क्या अभिलाषाएं तुम्हारी? तो पहला प्रश्न किया है मां देवहूति ने। देखो अपने पुत्र से प्रश्न कर रही हैं। और क्या प्रश्न किया? निर्विणा नितराम भूमन असनिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमप्रभो। हे प्रभु, मेरी 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री ये अपनी अपनी ओर खींचती है। जिब्या कहती है अच्छा अच्छा खाओ, राधे राधे। हाँ, खाने में थोड़ी कमी रह जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, व्यवस्था ठीक नहीं, खाने को कुछ मिलता नहीं, घर में कोई तुम समय पर भोजन देती नहीं। इसलिए ये जिब्या जो है ना, ये अपनी ओर खींचती है। सबसे खतरनाक इंद्री आंख। आंखें कहती हैं अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा देखो, ये अपनी ओर खींचती है। नासिका अपनी ओर खींचती है, त्वचा अपनी ओर खींचती है। इसलिए मैं प्रश्न करना चाहती हूं, इनको बस में कैसे किया जाए? दूसरा प्रश्न मेरा यह है, मुक्ति किसकी होती है? शरीर की होती है या आत्मा की होती है या मन की होती है? गति शरीर की होती, आत्मा की होती या मन की? बंधन शरीर का, आत्मा का या मन का? ये मेरा प्रश्न है आपसे। इस बात को सुनते ही भगवान कपिल गंभीर हो गए और थोड़ी देर बाद बोले, मां तुमने जो कहा है कि इंद्री बस में कैसे हों, तो इंद्रियों को बस में करने के कुछ उपाय हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। रही बात बंधन की और मुक्ति की, तो सुनो मां, न बंधन शरीर का होता है, न बंधन आत्मा का होता है, न मुक्ति शरीर की होती है न आत्मा की होती है। भगवान वेद में वर्णन करते हैं, आत्मा जजान न मर्चंती नेद तेसौ न छियते विचारणाम मही। आत्मा की
मुक्ति नहीं होती, आत्मा का बंधन नहीं होता। और यदि बंधन और मुक्ति किसी की होती है तो मन की होती है मां। कि मन एव मनुष्यानाम कारिणो बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण मन है। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी थकेरे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। हमारे पास में सबसे महंगी चीज मन है, और जिसने मन को संभाल लिया समझ लो उसने परलोक को संभाल लिया मां। भगवान कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा का बंधन या मुक्ति नहीं होती। और रही इंद्रियों को वश में करने की बात तो सुनो मां। सताम प्रसंगान मम वीर संविदौ। कि सतान प्रसंगान मम वीर संविदौ। भवंती हृत कर्ण रसायना कथा। यदि मन को वश में करना है तो सबसे पहला उपाय है महापुरुषों का संग करना और मेरे कथा प्रसंगों को श्रवण करना। भक्ति हृताम रसायनाम कथा, मेरी कथाओं को श्रवण करना, इससे बड़ा मन को वश में करने का कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय है अष्टांग योग। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को अपनाते अपनाते अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। और तीसरा उपाय क्या है? अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। तीसरा उपाय है मां मन को बस में करने का अहिंसक बने। अहिंसक का मतलब है शाकाहारी भोजन करें। शाकाहारी का मतलब है तामसी भोजन का परित्याग कर दो। जैसा खाओ अन्न वैसा मने मन, और जैसा पियो पानी और वैसी बोलो। ये किसी हिंदी के कवि ने लिखा, लेकिन यह इसी बात को यहां वेदव्यास भगवान लिखते हैं। और सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपस्सोचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये एक तेज है। लेकिन आज हमारी समाज कहां जा रही है सज्जनों, यहां बैठ के बता नहीं सकता मैं। युवा पीढ़ी के चेहरे को देखो तो लगता है कुछ है ही नहीं क्या, खो दिया सब कुछ अपना। हाँ, पहले 100 वर्ष व्यक्ति जीता था, क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्यम तपस्सौचम पालन करता था, आबरू बची रहती थी, एक दूसरे का भय था, डर था, इसलिए लंबी आयु। यहां स्पष्ट वर्णन करते हैं पुरुषार्चनम, उस महापुरुष के चरणों का वंदन करोगे तो लंबी आयु प्राप्त होगी। और क्या करना है? संचिंतेत भगवत चरणार बिंदम वज्राकुशध्वज सरोरुलाक्षनाद्यम। धीरे 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 अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। क्यों? क्योंकि परमात्मा के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म इन सब का चिन्ह है, और इन चिन्हों से सुसज्जित जिस चरण का चिंतन किया जाता है वो चरण हृदय में आकर के स्थापित हो जाते हैं। और जब स्थापित हो जाते हैं तो होता क्या है? हा समहरेर बनताखिल लोक तीव्र शोकासुर सागण विशोषण मृत्युदारम संमोहना चरितम निज माययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। प्रभु के मुस्कुराते चेहरे के दर्शन करो। आपने देखा है जितना संकट भगवान के जीवन में आया उतना संकट स्यात हमारे जीवन में नहीं है। भगवान के जीवन में जितना संकट उतना जीवन स्यात मनुष्यों के जीवन में नहीं है, संकट आता। लेकिन कभी भगवान माथे को पकड़ के ऐसे बैठे? कभी नहीं बैठे, हमेशा मुस्कुराता चेहरा।
और जब मुस्कुराते हुए चेहरे के हम दर्शन करेंगे तो अपना भी चेहरा मुस्कुराएगा। हाँ, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, 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 बिछुड़त एक प्राण हर लेई, बिछुड़त एक प्राण हर लेई, मिलत एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके मिलने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, वाह 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 कितने दिनों के बाद में मिले हो साहब। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको देखने मात्र से मन कहता है अरे आ गया सामने से, राधे राधे। तो ये क्या है? का मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुड़त एक प्राण हर लेई। इसी बात को भगवान कपिल यहाँ माँ देहूति थे कहते, माँ हासम हरेर बनता अखिल लोक तीव्र, शोका सुरसागण विशोषण मृत्युदारम। शोक में पड़े हुए व्यक्ति को निकालने का काम भगवान का है, इसलिए उनके चमकते हुए चेहरे का दर्शन कर तुम्हारा शोक जाता रहेगा। और जो लोग जिसकी उपासना करते हैं ना, उनका गुण उन लोगों में आना शुरू हो जाता है। शिव जी के सेवकों को देखोगे तो शिव जी जैसे लगते, भगवान राम के सेवकों को देखोगे तो राम जैसे लगते हैं। और यदि कृष्ण के सेवकों का दर्शन करोगे तो उनकी झलक कृष्ण से मिलती है, कृष्ण में मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, वो उनमें मिल जाता है। इसलिए जिसकी उपासना करेंगे उनके गुण तुम में आना प्रारंभ कर देंगे। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, हाँ, भूतानी जानती भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, भूत प्रेतों को बाद में देखो, उनके दर्शन, हाँ। इसलिए मां धीरे धीरे अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करो। और क्या करना है? जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने जो एक क्रम बताया प्रभु के मिलन का, उस क्रम से मां देहूति को भगवान कपिल समझाते हैं और कहते हैं, मां जो सब में परमात्मा को नहीं देखता, खाली मूर्ति की पूजा करता है। कुछ लोग मूर्ति की बड़ी पूजा करते हैं और मूर्ति की पूजा करने वाले को नहीं मानते। राधे राधे। हाँ, अरे साहब हमने तो बहुत दर्शन किए, बहुत पूजाएं की, लेकिन भले आदमी जो जीमती जागती मूर्ति डोल रही है कछु इनके बारे में वो सोच ले। हाँ, उनको माना नहीं। जरा आओ बढ़ाओ सेवा का हाथ। जितना प्रभु को माला चढ़ाने से प्रसन्नता होती है, यदि दीन दुखियों की सेवा करोगे तो उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी तुमको। एक भिखारी रोड पर तरस रहा है खाने के लिए और हम लाखों रुपए के भंडारे लगा रहे हैं, लेकिन जो घर पर दरवाजे पर मांगने वाला आ जाए उसको कह देते आगे बढ़, यहां कुछ नहीं है, और लाखों रुपए दान में कर रहे हैं। घर पे आने वाले का भी स्वागत करो। इसलिए हे मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मन वस्ति सदा तवज्ञाय माम मर्त कुर्तेर चार विडम्बनः। जो मूर्ति पूजा करके जन जन को में मुझे नहीं देखता, उसकी मूर्ति पूजा भी वैसे ही चली जाती है जैसे राख में किया हुआ हवन। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मनमीश्वरम हित्वाचारम भजते बौद्ध्यात् भस्मन्नेव जुहोषित। हम मंदिर 5 बार भले ही जाएं, लेकिन 5 बार जाने के बाद में हमने मंदिर से सीखा क्या, वहां से हमको मिला क्या, हमने प्राप्त किया क्या।
प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान से आग्रह करो, जैसी पूजा हम तेरी करते हैं थोड़ा सा मन हमारा समाज की तरफ भी चला जाए, समाज सेवा की तरफ चला जाए, और जो समाज की सेवा करता है वो व्यक्ति पूजनीय होता है। हमने समाज के लिए किया क्या? मनुष्य चोला मिला है, मानव शरीर मिला है, भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है, तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा करो। एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहुंच लो दुखियों के आंसू और दुखों को बांट लो, मूल मंत्र है जिंदगी का प्रेम दो और प्रेम लो। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, ये सत्यता है। इसलिए हे मां, 5 तत्व से ये शरीर बना है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है, और 5 तत्व में विलीन होने के बाद में भगवान कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब जीव मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको फिर मुक्ति दे देता हूं। जब ऐसा कहा तो मैया अपने बेटा के मुख से इतनी सुंदर ज्ञान भरी बातें सुन करके प्रफुल्लित हो गई और एक जल के रूप में परिणत हो गई। सिद्धदा नाम की नदी बन गई। मां अपनी मां को जल के रूप में परिणत होते हुए देख करके भगवान कपिल ने दोनों हाथों को जोड़ा और कपिलोपी महायोगी भगवान पितराश्रमात् मातरम समज्ञाप प्रागदीची दिशम ययौ, अपने पिता के आश्रम को त्यागा और सीधे गंगा सागर क्षेत्र के लिए चले गए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो इस चरित्र का श्रवण करेगा, वर्णन करेगा और सुनकर के ऐसी करने की चेष्टा करेगा, वो ब्रह्म के पद को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बेटी का विवाह हुआ, 2 बेटी अभी शेष हैं, आकुति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और आकुति का विवाह और जैसे दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह हुआ, उनके यहां 7 कन्या जन्म लेकर के आई, जिनमें सबसे बड़ी है सती। जिस सती का विवाह भगवान शिव के साथ में हुआ और जैसे ही शिव के साथ में हुआ, लेकिन इधर में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया कनखल में, सभी को बुलाया, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। सभी देवांगनाएं उस यज्ञ में जा रही हैं सम्मिलित होने के लिए और सती जी बैठी हैं पहाड़ के ऊपर। जैसे ही गर्दन ऊपर की तो देवांगनाएं जा रही हैं विमान में बैठ के। सती ने सोचा ये इंद्राणी, ब्रह्माणी, सूर्य पत्नी, कुबेर की पत्नी, ये सभी कहां जा रही हैं? तो इशारे से पूछा कहां? माताओं के इशारे होते हैं कुछ, हाँ? कहां चली? इतने में इंद्राणी उतर के आ गई। ओहो, तुम यहीं बैठी हो, चलना नहीं है? सती ने पूछा कहां? इंद्राणी बोली तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, वहां चलना नहीं। अब सती कैसे कहें कि मुझे बुलाया नहीं है? सती बोली हाँ हाँ आप चलिए, मैं आ रही हूं। सती ने सोचा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और मुझे पता नहीं, तो भगवान शिव के पास में गई दौड़ी दौड़ी, आपने कुछ सुना है? भगवान शिव बोले क्या? तो सती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु तुम्हारे ससुर और मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सभी जा रहे हैं, आप नहीं चलोगे? भगवान शिव बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा नहीं नहीं देवी, बस मन नहीं है जाने का। सती ने जिद पड़ ली। भगवान शिव को बताना पड़ा, देवी आज तक मैंने तुमको बताया नहीं, लेकिन आज बता रहा हूं, तुम्हारे पिता मेरे से द्वेष करते हैं। हाँ भाई वो क्यों? का एक बार ब्रह्म सभा में तुम्हारे पिता को जब दक्ष प्रजापति का ताज दिया गया, तुम्हारे पिता के लिए सभा बुलाई गई,
उस सभा में तुम्हारे पिता के आगमन पर सभी लोग खड़े हुए, लेकिन मैं अपने ब्रह्म के ध्यान में था। और एक बात बताऊं, जो लोग ये थोड़े होते हैं ना राजा टाइप के, जब ये सभा में आते हैं ये चीज कम देखते हैं कि मुझे देख करके कितने लोग खड़े हुए, ये जरूर देखेंगे कि मुझे देख करके बैठे कितने रह गए। प्रेम से बोलो हाँ। और उन सभी सभा में रहने वालों में एक एक मैं ही बैठा था, और मैं भी अपने ब्रह्म के ध्यान में था। तो तुम्हारे पिता ने सभा को संबोधन किया तो मुझे गाली देना शुरू कर दिया। अरे ऋषियों इधर आओ। सूर्यताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्न्य गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचनम। मैंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी मृगनयनी बेटी इस भूत भावन भोलेनाथ के साथ में ब्याह दी। और गिनगिन के जैसे ही गाली देने लगा तेरा पिता, मैं तो मौन हो गया, लेकिन नंदीश्वर में और उसमें विवाद छिड़ गया। ब्रह्म सभा को छोड़ के मैं आ गया। तेरे पिता ने मुझे स्थान न देने का फैसला कर लिया, किसी भी यज्ञ में मुझे स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन पार्वती मानी नहीं। भगवान शिव के मने करने पर भी पार्वती जी जबरदस्ती अपने पिता के यहाँ आ रही हैं। और जैसे ही पिता के यहाँ आई तो क्या देखा? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। वो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भली मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। ओ भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। या दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, ओ दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सती ही बिलोक जरेऊ सब गाता, सती बिलोक जरे सब गाता। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। जैसे ही पिता के यहाँ पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउना सन्मानी। पिता के यहां पहुंच तो गई, लेकिन दक्ष के क्रोध की वजह से सती को किसी ने पूछा नहीं। और जिस सभा में तुम जा रहे हो, उस सभा में अपने ही अपने को न पूछें तो अच्छा लगेगा क्या? ना, सादर भले ही मिली एक माता, भगुनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। अपनी पुत्री को देख करके मात्र मां ने अपने हृदय से लगाया, बेटी तूने आने में बहुत विलंब कर दिया। सती बोली, पिता कहां है? मैं जाकर के लड़ूंगी, मुझे बुलाया क्यों नहीं? मेरी सभी बहन आई, मेरे लिए कोई निमंत्रण नहीं, क्यों? जैसे ही सती जी यज्ञ मंडप में पधारी, सती की तरफ देखा भी नहीं दक्ष ने। और सती ही बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके अंग अंग जलने लगा दक्ष का। जहां सभी देवी देवताओं के स्थान थे, सती ने जाकर के उसका अवलोकन किया। देखो मैं, सभी देवताओं के स्थान है, लेकिन भगवान शिव का स्थान। सती जाए
देखा तब जागा कतहु न संभू दीख कर भागा। सभी देवी देवताओं के स्थान लेकिन भगवान शिव का स्थान, और जब शिव का स्थान नहीं देखा अब सती को क्रोध आया। देखो तो सही, सबको बुलाया लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया। और पतिव्रता स्त्री के सामने उसके ही अपने जन जब अपमान करते हैं तो वो सहन नहीं कर पाती। लोग मुझे दक्षायणी बोलते हैं, दक्ष की पुत्री बोलते हैं, लेकिन आज के बाद में कोई दक्षाणी नहीं बोलेगा मुझे। मैंने भगवान शिव की बात का अनादर करके मैं यहां पधारी, मुझे नहीं आना चाहिए था। उसी समय क्रोधाग्नि प्रकट की सज्जनों। तजहू तुरत देह जही है तू उर्धर चंद्र मोल ब्रस के तू अस कह अगिन जोग तन जारा अस कह अगिन जोग कह जारा भयउ सकल मग हाहाकारा। सती ने उसी समय यज्ञ मंडप में क्रोधा अग्नि प्रकट की और उस अग्नि में स्वयं भस्म हो गई। और जैसी सती जी भस्म हुई भयउ सकल मग हाहाकारा, दसों दिशाओं में हाहाकार होने लगा। और जैसे ही सती का प्राणांत हुआ जितने भी देवता वहां बैठे थे, ऋषिगण बैठे थे, सभी खड़े हो गए। और भगवान शिव को जैसे ही पता चला क्रोध का ठिकाना ना रहा। जो शांति के अवतार हैं, जिनको कभी क्रोध नहीं आता, शांताकारम, भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है। करिपूरी गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जो क्रोध के प्रतीक नहीं है, जो सदा करुणा के अवतार हैं, आज उन भगवान शिव को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि उनकी अर्धांगिनी ने शरीर त्याग दिया अपने पिता के यहां जाके, और वीरभद्र को प्रकट किया और आदेश दिया, जाओ तम करोमि गृणंति माहु बाधांजलि भगवान भूतनाथ कि भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम तुम शरणम प्रपाह चंडी संपूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। उनको आदेश दिया, जाओ जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र आए हैं गणों को साथ में लेकर के, गणों को साथ में लेकर के आए हैं वीरभद्र। पूषा देवता के दांत निकाल लिए, भृगु ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया और दक्ष के सिर को काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। जब यजमान ही समाप्त हो गया तो यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? यज्ञ दो प्रकार का होता है सज्जनों। एक यज्ञ होता है आत्म कल्याण के लिए और दूसरा यज्ञ होता है विश्व कल्याण के लिए। लेकिन दक्ष ने तीसरा यज्ञ किया, और तीसरा यज्ञ का था क्या था? तीसरा यज्ञ था भगवान शिव के अपमान के लिए। तो यजमान का सिर ही कट गया। भगवान शिव के पास सभी देवी देवता गए। आप तो आस्तोष हैं, आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आप यज्ञ को पूर्ण करें। भगवान शिव आए, अपनी करुणा की और उनके यज्ञ को पूर्ण किया। यानी दक्ष के सिर के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया, और जैसे ही बकरे का सिर लगा
स्तुति करने लगा दक्ष। बोलता कुछ है लेकिन निकलता कुछ है। हाँ, अंदर से श्लोक संस्कृत के चल रहे हैं लेकिन मुख से बम 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 ये शब्द निकल रहा है। इसीलिए भगवान शिव को जो बम 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 कह के प्रसन्न करता है, भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, उनकी यज्ञ को पूर्ण किया। यहां 3 पुत्रियों का वर्णन किया, अब पुत्रों का वर्णन करते हैं। प्रिय व्रतो उत्तान पादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगते स्थितो। आओ प्रियव्रत और उत्तान पाद के वंश का वर्णन करें उससे पूर्व। प्रेम से बोलो। अरे धीरे काय को बोलो ना, जोरते बोलो ना, पतो लगना चाहिए। गणेश राम कथा है रही है। राधे राधे। तकदीर बदल जाती है वृंदावन आने से। हाँ, तकदीर बदल जाती है वृंदावन आने से। 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 वृंदावन आने से, गोवर्धन आने से। वृंदावन आने से, वृंदावन आने से। वृंदावन आने से, गोवर्धन आने से। वृंदावन आने से, गोवर्धन आने से। तकदीर बदल जाती है राधा गुण गाने से। तकदीर बदल जाती है वृंदावन आने से। श्री राधे। हो बिन कारण करुणा बरसावत। बिन कारण करुणा बरसावत। हो बिन कारण करुणा बरसावत। बिन कारण करुणा बरसावत। हो प्रेम सो प्यारी बालू बुलावत। हो प्रेम सो प्यारी द्वारे बुलावत। प्रेम सो प्यारी द्वारे बुलावत। जन्मों की प्यास मिट जाती दर्शन मिल जाने से। जन्मों की प्यास मिट जाती दर्शन मिल जाने से। दर्शन मिल जाने से, राधा गुण गाने से। दर्शन मिल जाने से, गोवर्धन जाने से। तकदीर बदल जाती है वृंदावन आने से। तकदीर बदल जाती है वृंदावन आने से। ताली की सेवा करते हुए बड़े प्यार से। और क्या, कोई तो मांगने से नहीं देता, लेकिन किशोरी बिन मांगे सब देवे राधे। बिन
मांगे सब देवे राधे, बिन मांगे सब देवे राधे, बिन मांगे सब देवे राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मुझे ब्रज की याद आती है दरबार में आने से, मुझे ब्रज की याद आती है दरबार में आने से, दरबार में आने से दर्शन मिल जाने से, दरबार में आने से दर्शन मिल जाने से, दरबार में आने से दर्शन मिल जाने से, ओ दरबार में आने से दर्शन मिल जाने से। तकदीर बदल जाती है राधा गुण गाने से, तकदीर बदल जाती है राधा गुण गाने से। जय हो। जप तप साधन कछु न जानू, मैं जब तप साधन कछु न जानू, जप तप साधन कछु न जानू, ओ जब तप साधन कछु न जानू, ना कछु पूजा की विधि जानू, ओ ना कछु पूजा की विधि जानू। मुझे प्यारी की याद आती है राधा गुण गाने से, मुझे की याद आती है राधा गुण गाने से, राधा गुण गाने से गोविंद रिझाने 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 से। तकदीर बदल जाती है राधा गुण गाने से, वो तकदीर बदल जाती है राधा गुण गाने से। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी भक्तों को जय नारायण की। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम मथुरा की पावन धरती पर परम पूज्य श्री रामकृष्ण जी महाराज की श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हम श्रवण पान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से हमारा ये आज का कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम तृतीय दिन का देख रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का, जिन हरि भक्तों ने अपने जीवन की अमूल्य पूंजी में से जो पूंजी नारायण सेवा संस्थान के जन्मजात पोलियोग्रस्त रोगियों के लिए दी है सहयोग राशि, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं। महेंद्र जी, जिन्होंने 51,000 रुपए महाराष्ट्र से दिया, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। इनके लिए एक बात, गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम करते हो, गुरु जी के चरणों में एक बात कहना चाहता हूं। कहते हैं कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान में, दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान में, देखो कितना प्यार बसे अपने हिंदुस्तान में। ये अपने हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान वो सूरवीरों की भूमि है जहां पर दानदाताओं की कमी नहीं है। और विशाल ये आज का पंडाल भरा है, तो मैं आप सभी से अनुरोध भी करूंगा कि नारायण सेवा संस्थान का काउंटर लगा आपके पीछे,
तो उन जन्मजात पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए अपना दान दे। और द्वितीय तौर पर नाम लेना रहा हूं शिव कुमार जी शर्मा, जो जयपुर राजस्थान से हैं, उन्होंने 2500 रुपए का दान सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसुया जी यादव जो रायपुर से हैं, उन्होंने 11,000 रुपए का दान सहयोग किया, जोरदार तालियां होनी चाहिए उन सभी के लिए। और जी ये सभी दानदाता है लाइव के माध्यम से श्रद्धा चैनल पर हमारा कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण पान हो रहा है। परम पूज्य गुरुजी रामकृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मथुरा की पावन धरती पर घनश्याम जी गर्ग जो दिल्ली के निवासी हैं, उन्होंने 5,000 रुपए का दिया, जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी के लिए। श्याम जी वर्मा, आरसी वर्मा जो इलाहाबाद के निवासी हैं, उन्होंने 5,000 रुपए का हमारे इससे सहयोग प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सावरिया जी मूर्ति भंडार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, उन्होंने 5 ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपए दिए, बहुत बहुत साधुवाद। नारायण सेवा संस्थान का कोटि कोटि नमन करता है। और मनदीप सिंह जी ठाकुर शाह जो ठाकुर शाह के नाम से फेमस हैं, जो कोटा राजस्थान से हैं, उन्होंने 13,000 रुपए दिए हैं 3 ऑपरेशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। और अभी अभी हाथों हाथ एक मैसेज मिला है इस लाइव के माध्यम से, विद्या जी जो गुड़गांव के निवासी हैं, उन्होंने 5,100 यानी 5100 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया, जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी इस पंडाल में विराजमान हैं, सभी से पुनः हाथ जोड़कर विनती आग्रह कि जो आज का ये कार्यक्रम हो रहा है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का गणेशरा मथुरा की पावन धन्य धरा पर आज का ये कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन। तो विशालतम इस पंडाल में सभी विराजमान भामाशाओं से मातृ शक्ति से निवेदन करूंगा। और एक मातृ शक्ति के लिए अभी हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी बेटी पे, तो बेटी के उपलक्ष्य में एक बात, घर घर को स्वर्ग बनाती है बेटियां, घर घर को स्वर्ग बनाती है बेटियां, अपने तबसुम से घर को सजाती है बेटियां, जो बेटियां होती है, और अपनी मां के आंख से अश्क बनकर बहती है बेटियां, रोती हुई बाबुल को हंसाती है बेटियां, दर्द को जमाने को बरसेती है बेटियां, और अकेले में खूब आंसू बहाती है बेटियां। जब जाती है इनके विदाई का समय, जब जाती है इनकी विदाई का समय, तो सबको जर्जर रुलाती है बेटियां। ये बेटियां होती है हमारे। तो आप सभी से अनुरोध, और महेंद्र जी महाराष्ट्र जिन्होंने 51,000 रुपए का दिया है 13 ऑपरेशन के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बहुत साधुवाद इन सभी को। और हम पुनः आपको ले चलते हैं मथुरा की पावन धन्य धरा पर, जहां हमारे परम पूज्य गुरुजी को के द्वारा श्री मुख से अमृत जैसी वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का हम 3 दिन का और आनंद ले। रामकृष्ण जी महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैत्री स्वामी वर्णन करते हैं हे विदुर, और इधर में सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजऋषि परीक्षित। प्रिय व्रतो उत्तान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। प्रिय व्रत और उत्तान पाद, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा की वो प्रिय व्रत। और उत्तम, उत्तान पाद किसको कहते हैं? जिसकी अच्छे कर्म के माध्यम से प्रतिष्ठा यानी उसका पैर समाज में ऊंचा है, वो उत्तान पाद है। और जो उत्तान पाद महाराज हैं ना, ये पराक्रमी हैं, शूरवीर हैं, दानी हैं, यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, लेकिन जीवन में एक कमी है। क्या है? का आंख के थोड़े कच्चे हैं। प्रेम से बोलो। कुछ लोग आंखों के और कानों के बड़े कच्चे होते हैं साहब। हाँ, जिन्होंने आंख और कान इन दोनों को संभाल लिया ना, समझ लो जीवन संभल जाता है। कमजोरी है महाराज प्रियव्रत की, उत्तान पाद की। उनके पहले से एक रानी है, नाम है सुनीति। सुस्थिर नीति सा सुनीति। जो अच्छी नीति का अवलोकन करे, अच्छी नीति पर चले, वो सुनीति होती है। लेकिन एक किसी गंधर्व कन्या को ले आए जिसका नाम है सुरुचि, जो अपनी रुचि से चलती है।
वर्णन आता है पहली रानी पर कोई संतान नहीं थी। राजा किसी जंगल में गए, वहां किसी सुंदर स्त्री को देखा। अब देखो सुंदर का मतलब क्या होता है। शास्त्रों में जो वर्णन आया है, क्या गोरी चमड़ी को सुंदर बोलते हैं? चमड़ी तो गोरी मिल गई, कर्तव्य अच्छा नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, लोग पास में बिठा के राजी नहीं है, ऐसी गोरी चमड़ी का क्या करोगे? हैं? एक होती है चमड़ी की सुंदरता, एक होती है कर्म की सुंदरता, और चमड़ी की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म की सुंदरता होती है। लेकिन राजा तो उस गोरी चमड़ी को देख के फिसल गए और बोले मेरे से विवाह